ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयोत्रिये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिते। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्कंद 1 अध्याय 1 और वर्ष नंबर 23 हमारे पीछे दोहराएंगे आप लोग। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। धर्मकं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। धर्मकं शरणं गतः। ब्रूहि ब्रूहि कृपया कहें योगेश्वरे योग ईश्वरे योगेश्वरे समस्त योग शक्तियों के स्वामी समस्त योग शक्तियों के स्वामी कृष्णे कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ब्रह्मण्ये ब्रह्मण्ये परम ईश्वर परमेश्वर परम सत्य परम सत्य धर्मः धर्मः धर्म धर्म वर्मणि वर्मणि रक्षक रक्षक स्वाम स्वाम अपना काष्ठाम काष्ठाम धाम धाम अधुना अधुना इस समय इस समय उपेते उपेते चले गए चले गए धर्मः धर्मः धर्म धर्म कम कम किसकी किसकी शरणम शरणम शरण शरण गतः गतः गया हुआ। गया हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। हमारे पीछे दोहराइए। चूंकि परम सत्य परम सत्य योगेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए अपने निजाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, प्रयाण कर चुके हैं। अतएव कृपा करके कृपा करके हमें बताइए हमें बताइए कि अब धर्म ने किसकी शरण किसी शरण ग्रहण की है। ग्रहण की है। तात्पर्य धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है।
जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में भी हुआ है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान तथा धर्म का पूर्ण स्वरूप है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्रीमद् भागवतम अमर पुराण की जय। कितने बजे तक होता है क्लास? 45 मिनट। तो जैसा कि इस श्लोक की तात्पर्य में हमने सबसे पहले सुना कि धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान के द्वारा बनाई गई आचार्य संहिता है। और ऐसा लिखा भी गया है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। श्रीमद् भागवतम का वाक्य है कि धर्म क्या है? जो स्वयं भगवान ने बनाया है। श्री प्रभुपाद जी उसी बात को लिखते हैं कि धर्म भगवान के द्वारा बनाई गई आचार्य संहिता है। तो धर्म का सबसे अच्छा उल्लेख हुआ है श्रीमद् भागवतम में। और दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के कहा भी गया है कि धर्मः प्रोज्झित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सरों के लिए इसका अर्थ है कि भगवान के अच्छे भक्तों के लिए धर्म केवल श्रीमद् भागवतम है और इसके अतिरिक्त सब कुछ त्यागनीय है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उसका त्याग किया जा सकता है। तो आप लोग श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम अध्याय में सुन रहे हैं कि इस प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे गए हैं नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों के द्वारा, जो लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो 6 प्रश्न मुख्य रूप से पूछे गए हैं जिसका उत्तर पूरी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। प्रश्न पूछने की एक विधि होती है और नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषि इस विधि का बढ़िया से पालन कर रहे हैं।
प्रश्न को पूछने की क्या विधि है वो भगवत गीता के चैप्टर 4 में बताई गई है। चैप्टर 4 वर्स नंबर 34 में बताया गया है। इतद् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जिन लोगों ने भगवान का साक्षात्कार किया है, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, भागवत सुनिया भागवत स्थाने। भागवत कहाँ सुनना है? भागवत के स्थान में सुनना है। तो जिन लोगों ने तत्व का ठीक से दर्शन किया है, तत्व को ठीक से ग्रहण किया है, भागवत को आत्मसात किया है, तो उन लोगों से जाकर हमें प्रश्न करना है। किस तरह से प्रश्न करना है? तो वो भी भगवत गीता में बताया गया है कि सेवा के द्वारा, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के द्वारा हमें उनसे प्रश्न करना है। तो सेवा दो प्रकार से होती है। एक तो होती है वाणी सेवा और दूसरी होती है वपुः सेवा। जब कोई आता है हमारे समक्ष, हमारे घर में आता है, तो हम कई प्रकार से सेवा करते हैं, प्रसाद बना के खिलाते हैं या कई प्रकार से सेवा की जाती है। और दूसरी होती है वाणी सेवा। वाणी सेवा का अर्थ है कि भक्तों के उपदेश को अपने कानों से सुनना, तो ये भी वाणी सेवा है। वाणी सेवा, चलिए शब्दों में कंजूसी क्यों करें? शब्द तो अच्छे बोल सकते हैं, तो किसी का सम्मान किया जाए शब्दों के द्वारा, उसको भी वाणी सेवा कहा जाता है। तो देखिए ऋषिगण कितनी अच्छी पद्धति से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के पहले वो प्रशंसा करते हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं वर्स नंबर 21 में कि कलिम आगत आज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणः हरे। कहते हैं कि बहुत लंबे समय से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर हम लोग यज्ञ आदि कर रहे हैं। ये द्वापर युग की बात है और द्वापर युग के लोगों की उम्र आयु होती थी 1000 years। लोग 1000 साल जीते थे और 1000 साल जीते थे और इन ऋषि मुनियों ने ऐसे यज्ञ का आयोजन किया था जो 1000 साल चलने वाला था। तो अपनी आयु को इस तरह से वो सदुपयोग करना चाहते थे। यानी कि 1000 जिएंगे तो चलो 100 साल के लिए यज्ञ कर लेते हैं, 1000 साल जिएंगे और 1000 साल के लिए वो लोग यज्ञ कर रहे थे। 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ, और बहुत लंबे समय तक यज्ञ चला। लोगों की आंखों में धुआं भर गया। यज्ञ चलता है तो 1 घंटे यज्ञ चलता है तो पूरे टेम्पल हॉल के अंदर कितना धुआं हो जाता है। 1 घंटे के बाद हम लोग कहते हैं सबसे पहले हवन कुंड को चलो नीचे रख देते हैं, है ना। 1000 साल तक यज्ञ चलने वाला है। बहुत सारी यज्ञ की वेदियां हैं, बड़े बड़े पटु ब्राह्मण मंत्रों को पढ़ रहे हैं। कुछ समय के बाद ऋषि मुनियों ने ऐसा डिसाइड किया कि भैया बहुत लंबे समय से हम लोग ये मंत्र इत्यादि जाप कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से यज्ञ चल रहा है, अब कुछ भगवान के बारे में सुना जाए। कुछ समय के लिए हम लोग यज्ञ को स्थगित करते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो इसीलिए वे लोग श्रवण करने लगे श्रीमद् भागवतम का। अब श्रवण किससे किया जाए? तो उन्होंने कहा वो वहाँ सूत गोस्वामी जी बैठे हैं। ये सूत गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे तो उस समय बड़े ध्यान से बैठ के कथा सुने थे, बहुत ध्यान से बैठे थे, कथा को आत्मसात कर लिया था। तो इसीलिए क्यों ना हम इनके ही मुखारबिंद से कथा सुनते हैं। ये बहुत बढ़िया से हमें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएंगे। तो सूत गोस्वामी जी को ऊंचे आसन में बैठाला गया और सब बैठकर उनसे कथा सुनने लगे। तो सूत गोस्वामी
से कथा सुन रहे हैं। किस स्थान में? वैष्णव क्षेत्र में, नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य को वैष्णव क्षेत्र कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि धात्रा, आह, थैंक गॉड, ऐसा कहते हैं कि धात्रा, भाग्य ने हमारे लिए ये निर्धारित किया है कि तुम न संदर्शितो धात्रा, आपका और हमारा मिलन हुआ है। तुम न संदर्शिता धात्रा, भगवान ने, भाग्य ने हमें मिलाया है। और अगर कर्णधार अच्छा हो, अगर बोट का कैप्टन बढ़िया हो, तो यात्रियों को चिंता नहीं होती है। हम लोग अपने गंतव्य स्थल में पहुंच जाएंगे। तो हमारे कर्णधार यदि अच्छे हैं, कर्णधार यदि हमारे सूत गोस्वामी हैं, तो निस्तीर्षताम, जिस संसार सागर को पार करना बड़ा मुश्किल है, दुष्कर्म, बहुत मुश्किल है, और ऐसे इवार्णवम, ऐसे संसार सागर को हम बड़ी ही आसानी से पार कर जाएंगे। और ये संसार सागर क्या है? कलयुग। कलिम सत्वहरम पुंसाम, इस कलयुग में सत्वहरम, तो ऐसे तो सत्व का अर्थ होता है सतोगुण, यहाँ दूसरा अर्थ एक है अच्छे अच्छे गुण। तो कलयुग के जितने भी अच्छे गुण हैं उनको कलयुग ने, जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं उनका कलयुग ने हरण कर लिया। तो ऐसे कलयुग में भी हमको इतने अच्छे कर्णधार, इतने अच्छे कैप्टन प्राप्त हुए हैं, और इनकी सहायता से हम बड़े ही आसानी से कलयुग को पार कर जाएंगे, संसार सागर को पार कर जाएंगे। तो इसलिए हे सूत गोस्वामी, ब्रूहि, हमें बताइए, कृपा करके हमें बताइए, योगेश्वरे कृष्ण, हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान के स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, भगवान के अपने धाम में चले जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली है? तो भगवान श्री कृष्ण की विशेषता बताते हैं 3 शब्दों से। कहते हैं कि योगेश्वरे कृष्ण, जो अपने धाम में चले गए भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वरे कृष्ण, कैसे हैं? योग के ईश्वर हैं, योगेश्वरे। योग का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, योग की डेफिनेशन क्या होती है देखेंगे, तो योग का एक साधारण एक अर्थ होता है कि जोड़ना। यदि किसी चीज को जोड़ा जाए तो उसको कहते हैं योग करना। जैसे 2 + 2 4, योग किया, 2 से 2 को जोड़ा तो 4 हो जाता है। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, और भक्त को भगवान के साथ जोड़ना, ये वास्तव योग कहलाता है। ऐसे तो योग है, उसमें कई प्रकार की श्रृंखला होती है, स्टेप्स होती हैं। योग क्या होता है? योग का अर्थ होता है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये योग की क्रमिक श्रृंखलाएं हैं, ये स्टेप्स हैं। अब कोई कहे, आजकल क्या कहा जाता है कि योग कीजिए तो अंदर ब्लैंक हो जाइए, लोग ये कहते हैं। अंदर किसी चीज का ध्यान नहीं करना है, अपने मन को खाली कर देना है, तो वैसा कहते हैं योग कीजिए। और योग में तो ध्यान लगाया जाता है, तो ध्यान किसका कीजिए? शून्य का ध्यान कीजिए। तो जब शून्य का ध्यान करेंगे तो हमें क्या याद आएगा? आज घर का फ्रिज खाली हो गया है ना, और घर जाएंगे तो क्या खाएंगे? तो अभी हमें सुपरमार्केट जाना है, वहाँ से क्या क्या खरीदना है वो लिस्ट बनने लगेगी, है ना। तो जो मन है, इसका जो कार्य है वो है डिसीजन लेना। अच्छा डिसीजन या बुरा डिसीजन मन लेता है। तो मन कैसे खाली रख सकते हैं? मन को हम खाली रख ही नहीं सकते हैं। तो जब योग का अर्थ है जोड़ना,
तो ध्यान लगाना है, जोड़ना है अपने आप को किसी के साथ। तो किसके साथ जोड़ना है? सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ना है। योग के ईश्वर कौन है? योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते। स्वाम का अर्थ होता है कि स्वयं का धाम, काष्ठाम का अर्थ है धाम। तो स्वयं की जगह भगवान की अपनी जगह है। जैसे आप लोग बोलेंगे प्रभु जी आप कहाँ के हैं, आपकी कौन सी आपकी जगह है? तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई जगह होती है। तो कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ बैठते हैं, कौन से मंदिर में रहते हैं? तो हम कहते हैं कि राधा गोविंद मंदिर हैमिल्टन, वो हमारी जगह है ना। या वृंदावन में रहते हैं, या हैमिल्टन में रहते हैं, या ऑकलैंड में रहते हैं, हंटली में रहते हैं, तो ये जगह है। तो भगवान की अपनी जगह कौन सी है? आपका घर कहाँ है? चलिए ये तो भौतिक घर है। लेकिन स्वाम काष्ठाम, भगवान का अपना धाम है, निज धामनी। क्या है? गोलोक धामनी निज धामनी तले चितस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभाव निच्या गीताश्चयेन गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। तो गोलोक धामनी निज धामनी, स्वाम काष्ठाम, अपना धाम, निज धामनी। तो बताया गया गोलोक धाम, गोलोक धामनी निज धामनी। भगवान का स्वाम काष्ठाम क्या है? गोलोक वृंदावन धाम, यही भगवान का अपना धाम है। तो जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके जाने लगे, कहाँ जाने लगे? भगवान गोलोक वृंदावन जाने लगे। तो यद्यपि भगवान योगेश्वर हैं, योगों के ईश्वर हैं, और जब एक योगी अपने शरीर को छोड़ता है तो एक आग्नेय नामक एक विधि का प्रयोग करता है, योग की विधि का प्रयोग करता है। आग्नेय नाम की योग की विधि का प्रयोग करता है, जिसमें उसके पैर के अंगूठे से एक ज्वाला प्रज्वलित होती है, और वो अपने शरीर को योग के द्वारा भस्म करके और अपनी मन चाही धाम में पहुंच जाता है। कोई ब्रह्मलोक में जाना चाहता है तो ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। तो जैसा उसका डेस्टिनेशन है, जहाँ तक वो जा सकता है अपने योग की परिपक्वता के आधार में, इसका अर्थ है कि जितना बढ़िया योग किया है, जिसका ध्यान किया है, उस धाम में, उस जगत में वो जा सकता है, आग्नेय विधि का प्रयोग करके। तो भगवान योगेश्वर है, लेकिन भगवान फिर भी योग की पद्धति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शरीर चले गए, अपने शरीर से भगवान गोलोक वृंदावन धाम चले गए। तो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, तो ये पहली विशेषता है भगवान की बताई गई है, योगेश्वरे, भगवान योगों के ईश्वर है। दूसरी विशेषता बताई गई है ब्रह्मण्य। श्लोक में देखेंगे तो क्या बताया गया है? पहला क्या है? हरिभक्ति प्रभु, हरिभक्ति प्रभु। पहली विशेषता क्या है भगवान में इस श्लोक में? योगेश्वर। और दूसरी विशेषता क्या है? ब्रह्मण्य। ये विशेषताएं बताई गई भगवान के। देखिए कितने नाम लिखे गए हैं। तो हमें बताइए भगवान के बारे में कि भगवान ने अपने धाम जाने के बाद किसकी शरण ली। तो भगवान की को तीन बातों में कह रहे हैं, योगेश्वरे कृष्णे, ब्रह्मण्य कृष्णे, धर्म वर्मणि कृष्णे। तो ब्रह्मण्य का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मण्य का अर्थ होता है परम ब्रह्म, या परम ब्रह्म का अर्थ होता है परम सत्य। तो श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ही लिखा है सत्यम परम धीमहि। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य, सत्यम परम धीमहि। ब्रह्मण्य का अर्थ होता है सत्य, और सत्य का अर्थ क्या है जी? हर समय। जो हर समय एक ही अवस्था में रहते हैं
उनको परम सत्य कहा जाता है। जो पूर्व में भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और कैसे रहेंगे? एक से रहेंगे। हर काल में जो एक से रहते हैं, है ना। पहले भी, है ना, पहले भी भगवान 16 वर्ष में प्रवेश कर रहे थे। आज भी भगवान की वही स्थिति, 16 साल में आज भी प्रवेश ही कर रहे हैं। और आज से अनंत कोटि सालों के बाद भी 16 साल में प्रवेश करते ही रहेंगे। तो जो पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं और भविष्य में भी वैसे रहेंगे, उनको क्या कहा जाता है? परम सत्य कहा जाता है। तो प्रथम श्लोक में ही भगवान को ब्रह्मण्य कहा गया है। ब्रह्मण्य कृष्ण, परम सत्य श्री कृष्ण। और धर्म वर्मणि, धर्म वर्मणि कृष्ण। धर्म वर्मणि का अर्थ क्या होता है? धर्म के रक्षक, धर्म की रक्षा करने वाले कृष्ण, है ना। भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करते हैं। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या कहा गया है? रामचरितमानस में भी कहा गया है इसी बात को। कहा गया कि जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब अधम असुर बढ़ जाते हैं, बाढ़ असुर जब जब बढ़े, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए पहले, तो कौन आए? वराह देव और नरसिंह देव जी आए, भगवान आए रक्षा करने के लिए। उसके बाद युग परिवर्तन हुआ तो रावण, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े राक्षस आ गए। खरदूषण, त्रिशिरा, है ना, ताड़का, मारीच, सुबाहु, और ऐसे हजारों राक्षस बढ़े। तब कौन आए? श्री रामचंद्र जी आए, अपने अंश और अंशांशों के साथ में आए राक्षसों को नष्ट करने के लिए। उसके बाद युग परिवर्तन हुआ तो फिर से कंस इत्यादि राक्षस, जरासंध इत्यादि राक्षस आए, शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि राक्षस आए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए धर्म वर्मणि, धर्म की रक्षा करने के लिए, है ना। और कलयुग में भी धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को प्रदान करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु आए। तो हर बार जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान आते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधर्मी। ये असुर जब बहुत अधिक अधर्म करते हैं और धेनु, विप्र और सुर इत्यादि को परेशान करते हैं, देवताओं को बहुत परेशान करते हैं। कंस से भी देवता डरते थे, रावण से भी देवता डरते थे, और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष से भी देवता डरते थे, थर थर कांपते थे। धेनु, जब लोग गायों को खाने लगते हैं, गाय की सेवा नहीं करते हैं। और जब जब लोग विप्र, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते हैं, साधुओं की सेवा नहीं करते हैं। आजकल तो सीधे बोल दिया जाता है, और दुख की बात है कि ब्राह्मणों की बुराइयां आजकल वैष्णव करते हैं, है ना। ये बड़े दुख की बात है। कहते हैं कि ब्राह्मण सब पगला गए हैं, ब्राह्मण सब बदल गए हैं, ब्राह्मण सब राक्षस हो गए हैं। तो भैया केवल ब्राह्मण तो का ह्रास तो हुआ नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण मांसाहार करने लगे, ब्राह्मण लोभी हो गए, केवल ब्राह्मणों का ह्रास नहीं हुआ ना, सबका हुआ है ना। क्षत्रिय भी तो बदल गए, वैश्य भी तो बदल गए, शूद्र भी तो बदल गए, सबका ह्रास हुआ है। कलयुग है, ब्राह्मण का भी हुआ है। तो जब क्षत्रियों का ह्रास हुआ है तो आप क्षत्रिय उन्हीं ब्राह्मणों की पूजा कीजिए जो ब्राह्मण अवेलेबल। तो इस कम से कम वैष्णवों के द्वारा तो ब्राह्मणों की निंदा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वैष्णव ही ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं शास्त्र में? भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, क्या कहते हैं भागवतम में? कि ब्राह्मण हमारे मुखार बिंद हैं, सिर है।
भगवान कहते हैं मैं कहाँ से खाता हूँ? जब ब्राह्मणों के मुख में भोजन दिया जाता है तब मैं खाता हूँ, कहते हैं। धर्म वर्मणि, तो जब जब विप्र के ऊपर संकट आता है, जब जब धेनु के ऊपर, सुर के ऊपर संकट आता है, तब तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म लेते हैं। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब भगवान आते हैं और आके इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं। हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा, और सज्जनों की वो पीड़ा को हर लेते हैं। सज्जनों की पीड़ा को, वैष्णवों की पीड़ा को, साधुओं की पीड़ा को, विप्रों की पीड़ा को, धेनु की पीड़ा को, सुरों की पीड़ा को हर लेते हैं। सज्जन का अर्थ होता है अच्छा व्यक्ति। तो जो लोग अच्छे हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं, उनकी पीड़ा को हर लेते हैं। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, परम सत्य श्री कृष्ण और धर्म वर्मणि, धर्म के रक्षक श्री कृष्ण, स्वाम काष्ठाम, जब वो अपने धाम में चले गए, गोलोक वृंदावन में चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली? ये हमें बताइए। ब्रूहि, तो ये बताइए। ब्रूहि का अर्थ क्या है कि कृपया बताइए। पूछ रहे हैं प्रश्न, ये 6वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्रूहि बताइए। तो ये 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को यदि श्रेणी में रखा जाए तो 4 श्रेणियां होती हैं प्रश्नों की। एक तो होता है तुच्छ, दूसरा होता है कनिष्ठ, तीसरा होता है मध्यम और चौथा होता है उत्तम प्रश्न। तुच्छ प्रश्न क्या है? जीत हार का जहां पे विचार हो, जहां पूछने वाला सोचे कि हमें जीतना है, हारना नहीं, हमें जीतना है। यहाँ जीतने हारने की होड़ हो कि अरे हमने ऐसा प्रश्न किया था, कैसे ऐसे बोल दिया। जहाँ जीत हार की प्रतिस्पर्धा हो, कंपटीशन हो, जहाँ पे जीत हार का, तो उसे कहा जाता है तुच्छ प्रश्न। वो तो किसी श्रेणी में नहीं आता। यहाँ प्रश्नोत्तर चल रहे हैं लेकिन हारने जीतने के लिए, तो तुच्छ श्रेणी का माना जाता है। उसका कनिष्ठ का अर्थ होता है कि वक्ता की परीक्षा के लिए किया जाने वाला प्रश्न। देखें आज ये महाप्रभु कितना जानते हैं, तो बैठे हुए हैं और देखें इनको ज्ञान कितना है। ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। तो प्रारंभ में कभी कभी इस तरह की धारणा होती है, भक्ति के प्रारंभ में जब प्रारंभ करते हैं तो इस तरह की धारणा होती है, लेकिन जब धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है ना, तब फिर लोग इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो वक्ता की परीक्षा लेने के लिए किया गया प्रश्न क्या माना जाता है? कनिष्ठ प्रश्न माना जाता है। आप सुनिए, मध्यम प्रश्न, अपनी बुद्धि की चतुरता दिखाने वाला। आज दिखाएंगे कि हम कितने बुद्धिमान हैं। मतलब बढ़िया प्रश्न करेंगे कि लोग भी देखें जरा, जो लोग सुन रहे हैं वो देखें जरा कि वाह क्या प्रश्न किया है आज तो हमारा नाम हो जाएगा। दिखाना है मतलब कि हम भी बैठे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह का प्रश्न जब किया जाए तो इसको क्या कहा जाता है? मध्यम। अब देखिए कि उत्तम क्या है। संदेह निवृत्त्यर्थम सोत्तम। वास्तविक जब मन में कोई संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो, और संदेह निवृत्त्यर्थम, अपने संदेह को दूर करने के लिए यदि कोई प्रश्न किया जाए, इसका अर्थ है कि भैया प्रश्न करो तो कुछ आचरण भी करो, कुछ सीख भी लो, है ना। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के लिए पूछेंगे, अब हम तो हो गए उत्तम अधिकारी, है ना। संदेह निवृत्त्यर्थम सोत्तम, अपने संदेह को समाप्त करने के लिए जो प्रश्न किया जाता है वो प्रश्न सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए भगवत गीता में क्या लिखा गया है? जिज्ञासु श्रेय उत्तम। 4 प्रकार के लोग आते हैं मेरी शरण में, भगवान कहते हैं आर्थो जिज्ञासु, आर्थो अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। लेकिन जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जिज्ञासु हमेशा उत्तम होता है। यदि मन में जिज्ञासा हो कोई अपने संदेह को दूर करने के लिए, तो उसी भाव से पूछ रहे हैं।
कि हमारी इस जिज्ञासा को दूर कीजिए कि भगवान अपने धाम जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। जैसे ही भगवान जाने लगे ना, उसी समय पूरी पृथ्वी में अपशगुन होने लगे थे। अपशगुन होने लगे थे मतलब अधर्म आ गया। कृष्ण निकले और अधर्म आ गया। कैसे? चोरियां होने लगी, लोग एक दूसरे को धोखा देने लगे, धन के लिए भाई भाई लड़ने लगे, परिवार परिवार नहीं रहा। तो इस तरह से बहुत प्रकार के अपशगुन होने लगे, सब तरफ अंधेरा छा गया। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि धर्म ने किसकी शरण ली जब भगवान चले गए। तो इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के वर्ष नंबर 43 में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर, इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया गया है? कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 43 में दिया गया है। इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया? उत्तर, कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुनः नारकोऽधुनोदितः। हमारे पीछे इसको दोहराइए। कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुनः नारकोऽधुनोदितः। तो आपने सुना कि भगवान का धाम कौन सा है? कृष्ण स्वधाम पविते। जब भगवान अपने स्वधाम में चले गए, अपने धाम में चले गए, स्वधाम उपगतः, अपने धाम में चले गए। तो भगवान का धाम कौन सा है? गोलोक वृंदावन धाम में चले गए। तो जब भगवान जाते हैं तो कोई लीला करते हैं, आते हैं तब भी लीला करते हैं, और जाते हैं तब भी लीला करते हैं। वामन देव जी को आना था इंद्र इत्यादि की सहायता करने के लिए, तो बटुक ब्राह्मणों से श्राप दिलवा दिए अपने आप को। 60,000 शिष्य हैं कश्यप जी के, बटुक ब्राह्मण, इतने इतने बड़े हैं। कितने लंबे हैं? केवल अंगूठे के बराबर हैं, इतने बटुक कहते हैं उनको, है ना। 60,000, उनको बालकल्य ऋषि कहते हैं, कश्यप जी के शिष्य। तो जब गाय चलती है ना, तो गाय के चलने से गड्ढा होता है, नरम जगह है, नदी के किनारे गड्ढा हो जाता है। तो गाय के जाने से गड्ढा हो गया। तो बालकल्य ऋषि अपने गुरुदेव जी के लिए, कश्यप मुनि के लिए यज्ञ करने के लिए लकड़ी लेके जा रहे थे। इतनी बड़ी लकड़ी को 20-20 लोग पकड़े थे अपने कंधे पे, और ऐसे 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 करके लेके जाते थे। तो गाय के खुर से जो गड्ढा हुआ उसमें पानी भर गया था और गिर गए, उसमें देख नहीं पाए, गिर गए। और गिर गए तो ऐसे ऐसे डूबने लगे। किसी तरह से लकड़ी को पकड़ के फिर निकलना चाहते थे, उसी लकड़ी को, इतनी बड़ी लकड़ी केवल, उसको पकड़ के 10-20। तो भगवान ऊपर खड़े थे, तो भगवान हंसने लगे। तो विष्णु, तुम हंसते हो, तुमने हमारी रचना की है और हमारे छोटे से शरीर को देख के हंसते हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी छोटे से हो जाओ, तुम भी छोटे से बन जाओ, और तुम सबसे बड़े बनते हो ना, देवताओं में सबसे छोटे हो गए। तो उपेंद्र रूप लिया, सबसे छोटे देवता बन के आए, और कद भी सबसे छोटा, लेकिन काम बहुत बड़ा किया। देवताओं का राज्य, देवताओं का सब वापस दिलवा दिया। तो भगवान जब आते हैं तब भी कुछ लीला करते हैं, और जाते हैं तब भी कुछ लीला करते हैं। तो जाते समय क्या लीला की? गांधारी से श्राप दिलवा दिया। जब महाभारत का युद्ध भगवान कर रहे थे, तो वृंदा बताइए कि भगवान की एज क्या थी महाभारत के युद्ध में? 16 के दिखते थे, लेकिन कितने वर्ष के हो चुके थे इस धराधाम में? नहीं, उनसे पूछो क्या एज थी भगवान की? अच्छा, भगवान टोटल कितने साल रहे इस पृथ्वी में?
प्रभु ने बताया, सुना, 125 years टोटल थे भगवान इस पृथ्वी में। तो जब महाभारत का युद्ध कर रहे थे तब कितने साल के थे, ये हम आपको कैलकुलेशन करने देंगे। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्राप दिया कि भगवान अगर आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। आप तो भगवान चाहते तो युद्ध को रोक देते, लेकिन आपने ही युद्ध करवाया है, तो दोषी आप हो। इसलिए आपको श्राप देते हैं कि आज से 36 years के बाद आप अपने पूरे, जिस तरह से हम वंशहीन हो गए हैं, तो आप अपने पूरे वंश के साथ समाप्त हो जाओ। गांधारी ने श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण। कितने ईयर्स के बाद? 36 years के बाद। तो जब भगवान महाभारत का युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान कितने वर्ष के थे? इस पृथ्वी में अगर लगाया जाए तो 89 years के थे भगवान। जब भगवद गीता सुनाई तो भगवान 89 years के थे। और भगवान टोटल कितने वर्ष थे इस पृथ्वी में? 125 साल थे। तो ये कारण बन गया। अब भगवान सोचे कि अगर मैं अकेले जाता हूँ अपना धाम, तो ये जो मेरे जो बच्चे हैं और मेरे जो यदुवंशी हैं, इनको कौन मार सकता है? मृत्यु काल तो लेने आएगा नहीं इनको, यमराज तो लेने आएंगे नहीं, क्योंकि यमराज तो उनसे डरते हैं। ये तो हमारे अंश हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं कि ये किसी के भी द्वारा परास्त नहीं किए जा सकते। और द्वारिका में कितने पुरुष रहते थे उस समय? 5,600,000,000 पुरुष रहते थे द्वारिका। 5,600,000,000 लोग रहते थे। अब ये कैसे जाएंगे? तो इनको भी ऊपर लेके जाना है। तो उन्होंने एक लीला की कि एक बार बड़े बड़े ऋषि जैसे विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, अंगीरा, कश्यप, अत्रि, वामदेव, वशिष्ठ, नारद जैसे ऋषि आए थे वसुदेव जी के घर में। तो बहुत स्वागत किया उन्होंने और बड़े बड़े यज्ञ कराया कि इतने बड़े बड़े ऋषि आए हैं, तो चलिए हम यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ किए गए, पूजा की गई। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बच्चों के साथ में, है ना, एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री थी भगवान की। तो अपने सारे पुत्रों से भगवान ने क्या करा? दान दिलाया, उनको पूजा करवाई और बहुत आदर से उनको विदा किया। तो भगवान कहाँ रहते हैं? द्वारिका में। द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात में समुद्र तट से 2 किलोमीटर दूर एक जगह है, जिस जगह का नाम पिंडारक। पिंडारक में जाके वो ऋषि मुनि रुके हुए थे। और वहीं पे भगवान की इच्छा से, है ना, इन बच्चों के मन में क्या आया, भगवान के बच्चों के मन में, और भगवान ये सारे फैमिली वाले गए पिंडारक। कि अभी पास में ही, अभी अभी पूजा किए हैं, अभी अभी यज्ञ किए हैं, लेकिन चले गए। और जामवती के लड़के को, भगवान की एक रानी है जिसका नाम है जामवती, और जामवती के बच्चे का नाम है साम, भगवान का पुत्र। तो उसको साड़ी पहना दी। साड़ी पहना के और उसके पेट के ऊपर एक कपड़ा बांध दिया और एक गर्भ जैसा बना दिया, कपड़ा बांध के, मोटा सा कपड़ा बांध के। तो साड़ी पहना के, घूंघट दे के ऋषि मुनियों के पास ले गए कि विश्वामित्र जी, नारद जी, हे कण्व ऋषि, हे अत्रि ऋषि, आप बताइए, ये हमारे कुल की स्त्री है, गर्भवती है, और इसकी बड़ी इच्छा है कि इसका पुत्र प्राप्त हो, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे कुल में एक और पुत्र आए। तो बताइए कि इसका लड़का होगा कि लड़की? ऋषियों से कभी क्या नहीं करना चाहिए? उपहास नहीं करना चाहिए ऋषियों का। ऋषियों से कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। आपकी भाषा में कहें तो ऋषियों से दिल लगी नहीं करना चाहिए। तो लेकिन वो ऋषियों से ही मजाक करने लगे। तो जब ऋषियों से मजाक किया तो ऋषियों, उस समय ऋषि बड़े तपस्वी होते थे, उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा कि ना तो इसका लड़का होगा और लड़की, इसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा, लोहे का बड़ा भारी मूसल, और वो तुम्हारे पूरे कुल के अंत का कारण बनेगा। जल्दी जल्दी वो डर गए, तो पसीना आने लगा, कपड़े खोले तो देखे उसमें एक लोहे का मूसल था उसी कपड़े के अंदर। तो क्या करें इसका, क्या करें, क्या करें? तो उस समय लेके गए उग्रसेन महाराज के पास में, भगवान के पास नहीं गए, कृष्ण के पास। डरते थे, ये भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों को इतना चाहते हैं, भक्तों को इतना चाहते हैं, और हमने भक्तों के साथ मजाक किया है तो नहीं गए, भगवान के पास नहीं गए। किसके पास गए?
महाराज उग्रसेन के पास गए कि ऐसा ऐसा हो गया, गलती तो हो गई है, आप बताइए कि हम क्या करें, पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, इसको पीस दो, एकदम महीन बारीक कर दो। तो कुछ तो पूरा बारीक नहीं हुआ, कुछ तो टुकड़े हुए किसी के, कुछ पूरा बारीक हो गया, और समुद्र में ले जाके फेंक दो इसको बीच में, कैसे किसी को मारे। तो समुद्र में ले जाके फेंक दिया गया है। तो आप जानते हैं समुद्र अपने अंदर कुछ रखता नहीं, सबको वो वेव्स बाहर लेके आ जाती हैं, है ना। हम लोग खूब कचरा फेंकते हैं, वो वेव्स बाहर लेके आ जाती हैं। तो वो जितने भी कण थे वो सब बाहर आ गए, और प्रभास क्षेत्र में वो पेड़ निकल आए, उससे पौधे निकल आए, और वो बड़े नुकीले बांस के रूप में वहाँ पे प्रभास क्षेत्र में एकत्रित हुए। और एक टुकड़ा उसी मूसल का एक मछली ने खा लिया, तो वही मिला था जरा नाम के शिकारी को, जरा नाम के हंटर को। तो उसने अपने बाण के आगे लगा लिया था, अपने एरो के आगे उसको लगा लिया था और उसको रखा था। और भगवान ने विचार किया, एक दिन सिंहासन में बैठे थे कि अब समय आ गया है अपनी लीला संवरण करने का। तो भगवान ने कहा कि हम सभी चलें प्रभास क्षेत्र, और वहाँ पर चलकर हम सभी यज्ञ करते हैं। तो भगवान अपने पूरे कुल को लेकर प्रभास क्षेत्र गए, और भगवान ने बहुत सारे यज्ञ इत्यादि किए, ब्राह्मणों की सेवा की। सबके जाने के बाद फिर भगवान के जितने कुल के लोग हैं उन्होंने एक विशेष प्रकार की मदिरा का पान किया, विशेष प्रकार के एक नशीले रस का पान किया, और सब लोगों को उसका बहुत अधिक नशा हो गया। तो वो रुके नहीं, वो पीते ही गए, बहुत ज़्यादा नशा पान कर लिया, और नशा पान करके आपस में लड़ने लगे। एक शिक्षा मिलती है कि नशा नहीं करना चाहिए, यदि धार्मिक व्यक्ति हो वो भी नशा नहीं करे। तो यह नशा पान खूब कर लिया, और क्या करने लगे, आपस में लड़ने लगे। जिसके पास जो अस्त्र शस्त्र था लड़ने लगे, उससे एक दूसरे को मारने लगे, प्रहार करने लगे। तो सब दिव्य लोग हैं, वो क्या अस्त्रों से मरेंगे, शस्त्रों से मरेंगे। तो जब अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए, यहाँ वहाँ गिर गए, टूट गए, तब वो प्रभास क्षेत्र में जो बांस निकले थे उन कणों से, उन्हीं बांस को उखाड़ने लगे। तो जैसे ही उखाड़ते थे और हाथ में लेते थे, तो वो वज्र की शब्बल बन जाती थी, शब्बल बन जाती थी, वज्र की बहुत पैना हथियार बन जाता था वज्र का, और बस उससे आपस में लड़ने लगे। बलराम जी ने देखा, वो भी अपना गदा लेके आए, मारने लगे, कह रहे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तो मार मार के अलग करने लगे उनको। तो इस तरह से धीरे 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 कितने लोग वहाँ पे समाप्त हो गए, कितने लोग समाप्त हो गए बताइए, अभी बताया था थोड़े दिन पहले, प्रभु जी बता रहे हैं 5,600,000,000 समाप्त हो गए। अब बताइए उसके बाद कितनी खून की धारा बही होगी। कुरुक्षेत्र से भी ज़्यादा भयंकर स्थान हो गया वो। लोग मरे पड़े हैं, कटे पड़े हैं, कहीं किसका सर, कहीं किसका हाथ, मतलब कितनी दूर तक ये हाल होगा ना। बलराम जी एक स्थान में गए और उन्होंने भी, वो भी वहाँ से अपने धाम में प्रवेश कर गए, भगवान के धाम चले गए, गुरु वृंदावन धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण जाके कहाँ बैठ गए, एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और तब कहा जाता है कि एक जरा नाम का व्याध आया था वहाँ शिकार खेलने के लिए। अब बताइए ऐसे स्थान में कोई शिकार खेलने जाएगा जहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं, जहाँ मृत्यु का तांडव हो रहा, वहाँ कोई शिकार खेलने जाएगा ऐसे स्थान में? नहीं, कोई नहीं जाएगा। लोग कहते हैं कि जरा नाम के व्याध ने मारा, भगवान को आके बाण लगा और भगवान मर गए। ये भगवान की इच्छा थी वास्तव में, भगवान ने अपनी इच्छा से उसको बुलवाया। और भगवान ऐसे बैठे थे, पालथी मार के ऐसे बैठे थे, और भगवान का बायां जो पैर था वो ऐसे ऊपर था, ऐसे तो ऐसे बैठे थे, तो ये भाग दिख रहा था, भगवान के पैर के तलुए दिख रहे थे। तो ये लाल लाल हैं, बहुत लाल हैं, गुलाबी हैं। तो एक व्याध ने देखा, जरा नाम के व्याध ने, कि लगता है कोई हिरण है, कोई शिकार खेलने आएगा नहीं, लेकिन भगवान की इच्छा से वहाँ पे वो आया। तो उसने निशाना लगाया, तो वो आके भगवान के पैरों को केवल स्पर्श किया, भेदा नहीं। भगवान का शरीर भेद कोई सकता ही नहीं, आत्मा को कोई भेद सकता है? क्या लिखा है भगवद गीता में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन् तापो ना शोषयति मारुतः। तो भगवान तो पूरी आत्मा है, परमात्मा है, तो भगवान को कैसे छिंदन्ते, कैसे कोई शस्त्र भेद सकता है? तो भेदा नहीं, वो वहीं पे वो बाण आके गिर गया और इसके बाद वो व्याधा के क्षमा मांगने लगा कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान ने स्वयं भगवत धाम जाने के पहले उसको भेजा कि जाओ पहले तुम भगवत धाम जाओ, मेरी आज्ञा से तुम भगवत धाम जाओ। तो वो भगवत धाम चला गया, पहले जरा भगवत धाम चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि पहले वो बाली थे पूर्व जन्म में, क्योंकि भगवान ने छुप कर मारा था तो आज इन्होंने छुप कर मारा और इनकी मुक्ति हो गई। पहले उनको भेजा, फिर भगवान इस धराधाम से सशरीर जाने लगे। तो कैसे गए भगवान? सशरीर किस तरह से? ऐसे नहीं, धीरे धीरे गए, लोगों ने पूजा किया। किस तरह से गए? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में लिखा है, जैसे कोई बिजली चमकती है ना, थंडरबोल्ट जैसे ही आता है, तो बिजली की दिशा को हम नहीं जान सकते कि बिजली किस तरफ कड़क रही है, वो कड़कती है और गायब हो जाती है। तो इस तरह से भगवान अपने धाम में चले गए। कोई शरीर नहीं छोड़ा भगवान ने, सब शरीर चले गए। कुछ लोग देख पाए, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो देख पाए कि भगवान किस गति से और किस स्थान से अपने धाम में। तो कृष्णे स्वधाम पविते धर्म ज्ञाना दिव्य सह, धर्म और ज्ञान के साथ भगवान कहाँ प्रवेश कर गए? कलौ नष्ट दृशा मेषा, कलयुग की बुरी भावनाओं को, कलयुग के दोष को, कलयुग की बुरी दृष्टि को नष्ट करने के लिए पुराणार को धुनोदित। भगवान इस भगवत पुराण में प्रवेश कर गए हैं और विशेष रूप से भगवान पुराण अर्क, ये कैसा है पुराण? सूर्य के समान है, उदिता, पुराण अर्क उदिता। तो ये सूर्य की तरह उदित हुआ है। तो क्यों सूर्य की तरह उदित हुआ है? क्योंकि भगवान इसमें प्रवेश कर गए। कैसे? स्वकीयं यद् भवत् तेज तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान इस श्रीमद् भागवतम रूपी सागर में प्रवेश कर गए हैं। तो ऐसा कई श्लोकों में लिखा गया है कि भगवान श्रीमद् भागवतम में प्रवेश किए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से क्या होता है? यदि कोई श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है तो कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आता है। तो 45 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, तो इसलिए हम समाप्ति करते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आज शाम की क्लास में, कि श्रीमद् भागवतम के महात्म्य को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बोले श्रीमद् भागवतम अमर पुराण की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौर निताय की, लक्ष्मण गोपाल की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। 4 श्रेणियों में से कौन से श्रेणी का प्रश्न करना चाहते हैं? तुच्छ या फिर कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम? उत्तम प्रश्न बोलिए। नहीं, काफी सही क्वेश्चन है। मूसल क्या होता है? हाँ, ये मूसल है ना, एक तरह का, हाँ वैसा ही बड़ा होता है ना। आप लोग जैसे मसाला कूटते हैं ना, छोटा सा वो बड़ा, आपने देखा पहले के पहलवान उसी मूसल से अपनी बॉडी को बनाया करते थे, अपने कंधों को मजबूत किया करते थे। तो जहाँ पकड़ते हैं वहाँ थोड़ा सा हाथ से पकड़ में आ जाए, इतना पतला होता है, लेकिन उसके ऊपर का भाग मोटा होता जाता है। किसी को जोर से मार देंगे तो कोई मर भी सकता है। वज्र का मूसल, लकड़ी का भी मूसल होता है, भारी लकड़ी का मूसल होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? संदेह निवृत्त्यर्थम प्रश्न है ये वाला, है ना, संदेह की निवृत्ति के लिए। संदेह निवृत्त्यर्थम सोत्तम। ठीक, संदेह की निवृत्ति हुई। ठीक, और कोई प्रश्न?